सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे दासों को छुड़ाने की विधि, और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था उसका 25वां अध्याय की 39 से लेकर 55वीं आयत तक। तो ये अध्याय है पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है 39वीं आयत से 55वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ आप भी खोल सकते हैं ले व्यवस्था का 25वां अध्याय, जहां आज हम इसकी 39 से लेकर 55वीं आयत तक है वो देखेंगे, जहां पर हमें दासों को छुड़ाने की विधि का वर्णन मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर मूसा को दासों की छुड़ाने की क्या विधि बताते हैं। 39वीं आयत में इस प्रकार से लिख दिया गया है, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले। बड़ी ही एक विकट दुख की घड़ी बताई गई है कि हो सकता है कि तुम्हारा कोई भाई बंधु हो, इतना कंगाल हो जाए कि वो अपने आप को ही बेच दे, जिंदा रहने के लिए अपने आप को ही तुझे बेच डाले, तो उससे दास के समान सेवा न कराना। तो दास और उसमें अंतर समझना है। ये नहीं कि जैसे दास को खरीद लिया ऐसे ही अपने भाई को तू खरीद के, जिस प्रकार की प्रताड़ना तू दास को देता है अपने भाई को भी देने लगे। 40वीं आयत हम पढ़ेंगे, जहां लिख दिया गया है, वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे। उससे तो बिल्कुल यात्री के समान, अर्थात एक गेस्ट के समान या फिर मजदूर के समान इनके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार किया जाता है, ऐसा ही व्यवहार करना है। और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। और याद रहे कि जुबली के वर्ष तक ही वो तेरी सेवा करे, तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए। जैसे जुबली का वर्ष आए, बाल बच्चों समेत उसको आजाद कर देना और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए। वो जहां से आए थे वहीं पर, उनकी जो निज भूमि है वहीं पर वो लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास है जिसको मैं मिस्र से निकाल लाया। और मत बोलना है कि जिनको तूने खरीद लिया था वो मेरे ही दास है, अर्थात मेरे ही बच्चे हैं जिनको मैं मिस्र से निकाल के लाया। सिर्फ तुझे नहीं बल्कि उसको भी मैं मिस्र देश से निकाल के लाया हूँ, इसलिए वे दास की रीति से न बेचे जाए। तो दास की रीति से उसको नहीं खरीदना है और न ही आगे बेचना है। और ये कोई खरीदने बेचने की वस्तु मत समझना, ये मेरे अपने लोग हैं। 43वीं आयत कहती है, उस पर कठोरता से अधिकार न करना। कठोरता का किसी प्रकार का व्यवहार है उसके साथ नहीं करना। अपने जाति भाई के साथ जिसने की मजबूरी में कंगाल होने पर अपने आप को तुझे बेच दिया था। और अपने परमेश्वर का भय मानते रहना, और मेरा भय मानना कभी नहीं छोड़ना। परमेश्वर का भय मानना मतलब जीवन को गले लगाने के समान है। और 44वीं आयत कहती है, तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। तुम्हारे जो आसपास की जातियां हैं उन्हीं में से तुम्हें दास और दासियां हैं वो मोल लेनी है। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशियों करेंगे उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे आसपास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हो, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वो तुम्हारा भाग ठहरे। और 46वीं आयत कहती है, तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इजरायली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। और बताते हैं यहाँ परमेश्वर की इजरायलियों को यदि तुम दास बनाओ या किसी वजह से अपने पास रखो, तो इजरायली भाइयों के साथ जो तुम्हारे अपने भाई हैं उनसे कभी भी कठोरता का व्यवहार मत करना। और नॉर्मल दास और अपने भाई बंधु जो जिनको तुम दास बना भी लो, तो उसमें अंतर समझना, हमेशा उनसे नरमाई से पेश आना। और 47वीं आयत इस बारे में और भी विस्तार से बताते हैं, फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि कोई यात्री या परदेशी आया था तुम्हारे देश में और वो धनी हो गया और बहुत धनी हो गया, लेकिन उसी समय तुम्हारा एक भाई बंधु जो इजरायली है वो बिल्कुल कंगाल हो गया और अपने आप को उस यात्री या परदेशी को जो कि एकदम से धनी हो गया बेच डाले। तो उस बारे में 48वीं आयत क्या कहती है, तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है, उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। तो एक बार बिक गया तो उसको
दोबारा से भी छुड़ाए जाने का अधिकार है। उसके भाई बंधु उसको छुड़ा सकते हैं, या उसका चाचा या चचेरा भाई या उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंब भी उसको छुड़ा सकता है। या यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने आप को छुड़ा सकता है। उसके बाद पैसे का जुगाड़मेंट हो जाए तो अपने आप को भी वो दास्तव के जीवन से उसका मूल्य जो उसने लिया है, जो उसका बकाया हो, वो देकर अपने आप को छुड़ा सकता है। 50वीं आयत बताती है, वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे और उनके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के वर्ष के बहुत वर्ष रह गए हो, जुबली का वर्ष आने बहुत वर्ष रह गए हो, तो जितने रुपए से वह मोल लिया गया हो उनसे वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। 55वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इजरायली मेरे ही दास हैं, वे मिस्र देश में मेरे ही निकाले हुए दास हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। थैंक यू।